हे व्हाट्स अप लेजेंड। ये जो वीडियो मैंने बताई है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो माइंडसेट है टुवर्ड्स द सक्सेस वो एकदम चेंज हो जाएगा। अब चेंज होने का मतलब क्या? क्योंकि अभी तक जो तुम्हारा माइंडसेट था वो उस तरीके का नहीं था जिससे रिजल्ट मिले। अब इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा माइंडसेट ऐसा हो जाएगा जिसके बाद तुम्हें डैम श्योर 100% गारंटी के साथ रिजल्ट मिलेंगे। बस थोड़ा सा सब्र रखना। तो अब एग्जैक्टली इस वीडियो में है क्या, इसके बारे में मैं दो तीन बातें बता दूं। ये वीडियो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले सेगमेंट में मैं थोड़ी सी बातें ऑथर के बारे में करूंगा और उसके बाद इन्हीं ऑथर की एक क्लिप को मैंने इस वीडियो में रखा है और वो क्लिप रियल बता रहा हूं, लाइफ चेंजिंग होगी। मात्र 4 से 5 मिनट की क्लिप होगी। तो ज्यादा डिले नहीं करते, डायरेक्टली चलते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसा कि मैंने बताया कि मैं बात करूंगा आज बेहतरीन गजब वाले ऑथर डॉक्टर जो डिस्पेंजा के बारे में। ये वो बंदा है कि जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया है। अगर मेरा माइंडसेट आज चेंज हुआ है तो उसके पीछे ज्यादातर श्रेय इसी बंदे को जाता है, डॉक्टर जो डिस्पेंजा को। अब ये है कौन? ये एक चिरोप्रैक्टिक डॉक्टर थे जिनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट ने इनकी लाइफ बदली और उस एक्सीडेंट के बाद इस बंदे ने कई किताबें लिखी हैं। उनमें से 4 किताबें यहां पर मैंने आपके सामने मेंशन की हुई हैं। पहली किताब इवॉल्व योर ब्रेन, दूसरी यू आर द प्लासिबो, तीसरी माई फेवरेट ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बिकमिंग सुपरनैचुरल। इन बेहतरीन किताबों को लिखने के बाद इस बंदे ने पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेके आया है। अब ये बंदा करता क्या है? ये बंदा आपके माइंड की ताकत को आपको पहचानवा देगा कि आप इस माइंड के जरिए से क्या क्या कर सकते हैं। तो अब भाई कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना कि क्या क्या कर सकते, कोई प्रूफ तो दूं मैं। तो मैं वही प्रूफ देने के लिए आपको बस 1 मिनट की एक स्टोरी बताऊंगा जो कि इनकी खुद की है। 1986 में डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक बेसिक सी एक रेस को देखने के लिए जाते हैं। तो जब वो रेस को देखने के लिए जाते हैं, तो जब वहां पर गैदरिंग इकट्ठा होती है, एकदम से एक वुमेन जो आपकी एक कार को लेके आती है और लाने के बाद पीछे से इनको मारती है बहुत कस के ठोकर। इनको इनको टक्कर मारते हो, टक्कर मारने के बाद ये एकदम अनकॉन्शियस हो गए। अब जब ये अनकॉन्शियस होते हैं तो बताया जाता है कि जब इनकी आंख खुली तो हॉस्पिटल में जब इनकी आंख खुली तो बताया गया इनसे कि इनकी अप्रोक्स 6 ब्रोकन वर्टिब्रास, मतलब कि जो पसलियां थी इनकी 6 पसलियां टूट गई थी। भाई जिसकी 6 पसलियां टूट गई वो सांस भी नहीं ले पा रहा होगा कायदे से। इस बंदे की 6 पसलियां टूट गई और भी बहुत ज्यादा स्पाइनल कॉर्ड में भी बहुत ज्यादा इशू है और भी बहुत ज्यादा इंजरी हुई। तो डॉक्टर जब इनके पास आए, जब ये थोड़ा सा कॉन्शियस हुए, तो डॉक्टर इनके पास आते हैं और इनसे बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि तुम्हारे साथ ये हुआ है, अब तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाद क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? तो इन्होंने बोला कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का मसला है और ये नर्वस सिस्टम के साथ आपके कनेक्ट है, तो ये दिक्कत हो सकती है, हम गारंटी नहीं ले सकते। अब एक बंदा जिसकी पसलियां टूटी हुई है, उससे डॉक्टर अगर ऐसी बात बोले तो सोचो उसको क्या फील हो रहा होगा। तो उस बंदे ने बोला कि ऐसा है कि आप बोल रहे हो, मैं चाहता हूं कि कुछ और डॉक्टर से भी कुछ सलाह मशवरा ले लूं, ताकि अगर जो भी निष्कर्ष निकलेगा फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने उनसे बोला कि अभी ऑपरेशन मत करिए, मैं कुछ और भी लोगों से बात करूं। तो इस बंदे ने, डॉक्टर जो डिस्पेंसर ने, अपने कुछ दोस्तों से, कुछ नए जो कि खुद भी ये एक डॉक्टर थे, तो इन्होंने दूसरे डॉक्टर से भी पता किया। तो ज्यादातर डॉक्टर्स ने ये बोला कि हाँ होगा तो यही, क्योंकि मेडिकल साइंस तो यही बोलती है भाई तुम्हारी हड्डी टूटी है तो भाई ऑपरेशन होगा, अब तुम्हारे एक बेलन पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर ने यह भी बोला कि ये बेलन पड़ने के बावजूद भी तुम जिंदगी भर अपने पैरों पे नहीं चल पाओगे, एक व्हील चेयर के ऊपर चलोगे। अब किसी के साथ जब ये बीत रही होगी ना तो इसको कैसा फील हो रहा होगा ये तो यही जान रहा है। फिर इन्हीं ने कहा कि अभी मैं कुछ नहीं कराऊंगा, अभी मुझे बस बेड पे बैठा रहना, बेड पे रहने दो मुझे। उसी समय पे इस बंदे के दिमाग में एक ये बात आई, एक दिमाग, अब देखिए कुछ भी हो सकता है, उस बंदे के ब्रेन में एक बात आई कि मैं जब पैदा हुआ था, राइट, तो एक नॉर्मल सी बहुत छोटी सी बूंद का एक कतरा हो। अब इस बात को आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, मैं जो इतनी बड़ी बॉडी क्रिएट हुआ वो एक छोटी सी बूंद का एक छोटा सा पोर्शन था, स्पर्म। तो एक छोटी सी बूंद जब इतने बड़े स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकती है, 206 208 से ज्यादा हड्डियां बन सकती हैं, इतना तगड़ा नर्वस सिस्टम बन सकता है, ब्रेन बन सकता है, मेरे से पूछे बिना ये मेरा हार्ट बीट कर सकता है।
कोई तो करवा रहा है, इसको कुछ तो हो रहा है। तो ये जो मेरी हड्डियां हैं, ये भी तो वो जोड़ सकता है, ये भी तो वो जोड़ सकता है जिसने मुझे एक ड्रॉप से यहां तक पहुंचा दिया। तो इस बंदे ने बोला कि मैं अब ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। और आप यकीन मानिए, उसके बाद इस बंदे ने अपने ब्रेन की ताकत और गॉड के ऊपर फेथ करके, मात्र यहां पे देखिए, यहां पे आप जाके इनके बारे में पढ़ सकते हैं, अप्रॉक्स 10.5 वीक्स में विदाउट एनी ऑपरेशन ये बंदा अपने पैरों के ऊपर चलने लगा, जिसको डॉक्टर बोल रहे थे कि ऑपरेशन के बाद भी तुम व्हीलचेयर पे नहीं बैठ पाओगे, और ये बंदा चला है। इसका मतलब कि इस बंदे ने अपने ब्रेन की पावर से जब इतनी सीवियर इंजरी को ठीक कर लिया, तो ये कुछ भी कर सकता है। और जब ये इनके साथ हुआ, तो इन्होंने फिर अपनी पूरी लाइफ को इसी चीज के ऊपर डिवोट कर दिया कि हमारे ब्रेन की पावर क्या है और इसका यूज करके हम अपनी लाइफ को कैसे प्रॉस्परस कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने एक सेगमेंट निकाला, एक मैकेनिज्म बनाया, और उसी मैकेनिज्म को उन्होंने इस वीडियो में मेंशन किया है, जो अभी आप थोड़ी देर के बाद देखने वाले हो। तो प्रॉपरली इस वीडियो को देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए और फेथ रखिएगा, और देखे जाइएगा कि चीजें आपके साथ कैसी होती हैं। वॉच दिस वीडियो, देन मुलाकात होती है वीडियो के बाद। टिल देन, स्टे ऑब्सेस्ड एंड खुगली बातें। Take a look at this. You want something in your life. This is three-dimensional creation. Let's say you wanted wealth. You got to go get it. Yes or no? You want health? You better make sure you eat the right foods and move your body around a lot. You want freedom? You got to make a lot of choices to get there. It takes time. Would you agree? You want love? You got to go on Match.com and you got to look at a lot of body parts to get there. You want genius? You got to read a lot of books. You got to study a lot of information to get there. And all of this takes time. Why? Because you have to drag your body through space in three-dimensional reality. And that future exists separate from you. And you got to get your body to it in time. So here's point A, one point of awareness. And we're going to go to point B. Take a look at this. Whoops. And moving from point A to point B is going to take a certain amount of time because you are going to move through space. Yes or no? All right. Next slide. Now, from fifth dimensional reality, you are the source. You are the magnet. You don't go get wealth. Wealth comes to you. You create health from the field, energy influencing matter. An opportunity shows up in your world. You don't create it matter to matter. Love, you have a vibrational match, it comes to you. You get downloads from the field into your brain. We see what that looks like on a scan. You are going to be enlightened, filled with new light and information. And it can happen in no time. Now check this out. Whatever that thing is, Mr. Lego Man, look, he's not even in the plane, or she, or whatever that is. Look, drawing the experience to you. He did not go anywhere. It came to him. Are you still with me? All right, now check this out. Coherent brain, the thought sends the signal out. You got that, yes? Now, we got to get the creative center involved. It's mind and body. You got to do both. If you combine that clear intention with an elevated emotion, your heart has a magnetic field. It is readable with a magnetometer. The event draws the experience back to you. Combine the clear intention with the elevated emotion, and what do you have? One signal going out and the other come back, and you create a standing wave, and time stands still into the eternal present moment. And the door opens to the unknown, to possibilities. Are you with me still? Watch it again. Do it again, Andrew. So it would be a good idea to have a coherent brain. Would you agree? Because a coherent brain is a clear signal. That's a clear signal out. The elevated emotion draws the event back. The interference of both of those simultaneously opens the door to the present moment,
to the unknown. Now you are the magnet to your destiny, and you can draw the experience to you. If you're connected to Source, to the unified field, and you're creating, why would you go anywhere? Your Source. It comes to you. You got it? All right. So if you combine a clear intention, you have the intentional thought of abundance. You're sending that thought out. And you make your mind movie, and abundance means a car to you, or a house, or whatever it is, the dream. You got it? Your mind movie does that, yes? All the symbols remind you of your future. You combine that with an elevated emotion, and some people say, well, I don't know the emotion I should feel. Well, gratitude would be a good one to start with, don't you think? If you feel gratitude, your body's believing it's happening to you when? And if you feel freedom, and you feel inspired, and you feel joy, you're activating this center. So the clear intention with the elevated emotion manifests destiny. And all of a sudden, you start to have opportunities, things starting to come to you instead of you going to get them. Now, which would you prefer? How many people understand this? Does this make sense?